आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर मंत्री आलमगीर के आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से करोड़ों का कैश किया बरामद। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, इन्हीं पैसों से वोट बटोरना चाहती थी और खरीदना चाहती थी कांग्रेस। हॉटवार जेल से कुछ वक्त के लिए बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए लुक में आए नजर। चाचा के श्राद्ध क्रम में हुए शामिल। और रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी साहे ने किया नॉमिनेशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे रहे मौजूद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। ईडी की टीम ने गिरफ्तार हुए इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और संजीव लाल के घर से और के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सोमवार की सुबह ईडी की टीम सेल सिटी के पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने की तलाशी ले रही है। वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू, मोहराबादी और बोडिया इलाके में छापेमारी कर रही है। जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की टीम ने ये कार्रवाई की है। और जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के यहाँ ईडी की रेड की जा रही है उनमें कुछ राजनेता और अधिकारी भी शामिल हैं। सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अभी ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। देखिए, मेरा पीएस है विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर। और इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से 25 से 30 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में थी तब कई स्कैम करती थी और अब जब राज्य में है वहां भी पैसों की बहार आ रही है। इन पैसों के उपयोग चुनाव के लिए होना था। इन्हीं पैसों के से वोट खरीदना चाहती है कांग्रेस, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती हैं। इन सब का इलाज चुनाव में करेगी। वहीं तेजस्वी यादव और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये किस तरह के बयान दे रहे हैं। पुंछ में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर आरजेडी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जवानों की शहादत पर सवाल उठा रहे हैं और इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। इसके लिए देश इन्हें क्षमा नहीं करेगा। झारखंड में आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार के नौकर के घर से इतना पैसा मिल रहा है। पीएस के नौकर के घर इतना पैसा है तो मालिक के घर कितना पैसा मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी जब केंद्र सरकार में थी तो कई स्कैम करती थी। अब जब राज्य में भी सरकार में जहां रहती है वहां भी पैसों की बहार आ जाती है। ये कांग्रेस पार्टी और पैसे का रिश्ता ही ऐसा है। अभी तो करीब सुन रहे हैं कि 30 करोड़ के करीब मिला है। मशीन मंगानी पड़ती है नोटों की गिनती के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं ये कांग्रेस के नेता। और इसी वजह और झारखंड के बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीपी चौधरी के नामांकन में जाना मोड़ स्थित बांदी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यकीन ही आप लोगों के आशीर्वाद से इस मर्तबा झारखंड से 13 फूल और एक केले का भोग दिल्ली भेजेंगे। उन्होंने आज ही कांग्रेस के मंत्री के सचिव के घर से 300 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता के नौकर के घर से इतनी बड़ी रकम यानी कि 25 करोड़ रुपए मिलते हैं तो उनके पास कितने पैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये इनका अपना पैसा नहीं है जो राज्य की लुटेरी सरकार ने आपकी जेब से निकालकर दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में आजसू के सीपी चौधरी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली भेजें ताकि लुटेरों को उनकी असली जगह पर भेजा जा सके।
अगर नौकर के घर से इतना पैसा मिलता है तो मंत्रियों के घर में कितना पैसा होगा, उनके निजी सचिवों के घर में कितना पैसा होगा। और इसके बाद भी कांग्रेस के लोग कहते, इसके बाद भी जेएमएम के लोग कहते हेमंत सोरेन का क्या कसूर है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से, इन लोगों ने इस राज्य को लूट करके अपने घर में कहीं नहीं, नौकरों के घरों में भी पैसा इन लोगों ने डंप करके रखा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, और आपने देखा होगा कि हमने सुना कि राहुल गांधी भी आने वाला है। हमने कहा कि उनको बताना चाहिए कि इतना पैसा उनके नौकर के घर में कैसे मिला। और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के सहारे विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स के जरिए झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से मिले 25 करोड़ रुपए को लेकर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि झारखंड सरकार के कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां से ईडी ने लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि 2 दिन पहले झारखंड प्रधानमंत्री जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे उसे इन रुपए ने सत्यापित कर दिया है। लगता है कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के हक मारकर लूटे हुए इन्हीं पैसों से कांग्रेस अपने शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। जिस प्रकार से ये लोग लूट मचाए हुए और उसके बाद भी जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं ईडी हम लोग को परेशान कर रहा है। ये अखबार आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है। आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा सरकार से विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। बोकारो में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की वजह से देश 55 साल से विकास से वंचित रहा है। आपकी वजह से 10 साल पूर्व एनडीए की सरकार बनी तो विकास को रफ्तार मिली। इस रफ्तार को और ज़्यादा रफ्तार देने के लिए इस बार फिर से एनडीए की जीत को सुनिश्चित करें। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन जिला निर्वाची पदाधिकारी रांची के समक्ष किया गया। इस दौरान यशस्विनी सहाय के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कांग्रेस के अनवार अंसारी और अन्य लोग शामिल रहे। वहीं यशस्विनी सहाय ने मोराबादी के बापू वाटिका के पास एक जनसभा रैली को संबोधित किया और कहा कि ये पूरे इंडिया गठबंधन के नेतागण एक साथ शामिल हुए हैं। और इस रैली में यशस्विनी ने कहा कि जो लोग मुझे बाहर का और बाहरी बोलकर कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूं कि मैं यहीं की रहने वाली हूं और मेरी खतियान पूर्वजों की यहीं की है। क्या राज्य की एक बेटी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करने से पराई हो जाती है? बोकारो में एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू के एकमात्र प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज बोकारो कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और एनडीए के सीनियर लीडर मौजूद रहे। नामांकन के बाद डीसी कार्यालय से बाहर निकलते हुए सुदेश कुमार महतो और सीपी चौधरी ने मुंसिफ के सवाल पर कहा कि 2019 के चुनाव में हमने जितनी मार्जिन से जीत हासिल की थी, मौजूदा चुनाव में उससे भी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र माइंस एरिया है, प्रदूषण, पलायन, बेरोजगारी यहाँ का अहम मुद्दा है। हमारी जीत होती है तो हमारी प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों पर काम करेंगे। आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी के नामांकन के बाद उनके पार्टी के गाड़ी का काफिला है। अभी सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और सीपी चौधरी नामांकन के बाद साथ साथ निकले। इस मौके पर उन्होंने मुंसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा, आज हमारा दूसरी बार गिरिडीह लोकसभा से हमारे पार्टी प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नामांकन हुआ है और हमारी तैयारी जिस रूप से है, जिस रूप से हम सभी लोगों ने काम किया है और 5 साल जो हमारी जवाबदेही के ऊपर हम सभी लोगों ने अपनी पहल की है, निश्चित रूप से ये भरोसा किया जा सकता है कि बड़ा आशीर्वाद यहाँ के लोगों का गिरिडीह के आम जनता का मिलेगा और वो आंकड़ा बढ़ेगा।
ये अलग अलग एजेंडे पर देश और देश के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक एजेंडा देश का जो है उस पर काम करेंगे, लेकिन झारखंड के रूप में, झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में, रीजनल दल के रूप में हमारा पूरा दायित्व है कि रीजनल चेहरा के रूप में चंद्र प्रकाश चौधरी जी आजसू का नेतृत्व करेंगे। मुंसिफ से बातचीत करते हुए भी उन्होंने कहा कि पिछले मर्तबा जिस रिकॉर्ड मार्जिन से उनके प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, मौजूदा लोकसभा चुनाव में उससे भी ज़बरदस्त मार्जिन के साथ जो आजसू के उम्मीदवार की जीत होगी और जो है विरोधी पार्टियों की जो है साजिश नाकाम होगी। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अदालत की इजाज़त के बाद आज बिरसा मुंडा जेल की चारदीवारी से बाहर आए और पुलिस कस्टडी में कुछ घंटों के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। वो अपने पिता शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और अपने बच्चे निखिल और अंश सहित परिजनों से मिलकर भावुक हो उठे। उनकी मां की आंखों में आंसू बहकर निकले और काफ़ी देर तक हेमंत सोरेन का हाथ अपने हाथों में लेकर सिसकती रहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध में कुछ घंटों के लिए पुलिस कस्टडी में भाग लेने की इजाज़त दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत और राजनीतिक चर्चा पर रोक है। हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर उनकी 4 ताज़ा तस्वीरें शेयर की गई हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और काफ़ी हद तक वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं। एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीरों के साथ ये शेर लिखा गया है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। रांची के बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ ज़मीन की अवैध तरीके से खरीदारी मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को पिछले 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो जेल में बंद हैं। बीते 30 अप्रैल को अपने चाचा के निधन पर हेमंत सोरेन ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएमएलए कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली थी। इसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे और श्राद्ध में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने बेल नहीं दी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सोरेन चाचा के श्राद्ध में कुछ देर के लिए पुलिस कस्टडी में शामिल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आज शाम श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सोरेन बिरसा मुंडा जेल वापस लौट गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहमा गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों समर्थकों के साथ वो पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल करने किए और उनके साथ राज्य के मंत्री बेबी देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि हमारी जीत पक्की है, आप जनता से पूछिए, हमारी स्थिति, जीत आदि के बारे में जनता बताएगी। बोकारो निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र विजय यादव के समक्ष एनडीए गठबंधन से आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अलावा कई लोग मौजूद रहे। नामांकन के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीत पक्की है, झारखंड के सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहिए कि कांग्रेस के लोगों ने इनके मंत्री के घर और नौकर के घर से ये पैसे निकल रहे हैं, ये पैसा कहां से आया है। आपको देखिए तो वही तो पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से, इंडी गठबंधन के लोगों से कि घर से पैसे कैसे निकल रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ रुपया से अधिक राशि प्राप्त हुआ और आज भी अभी जैसा हम लोग समाचार पत्र में देख रहे थे कि 30 करोड़ से अधिक राशि मिल चुकी है। तो इस राशि का हिसाब देना चाहिए और आप मंत्री हैं तो आपके घर में कैसे पैसा आ गया। वहीं जमशेदपुर सीट से प्रणव कुमार महतो को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। प्रणव कुमार महतो ने आज प्रत्याशी के तौर पर जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। और गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आज बोकारो कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। आज सुबह वो अपने आवास से अपने समर्थकों के साथ निकले और सबसे पहले गंगापुर स्थित मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद काको मोड़ में तिलक मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद महोदा मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने हजारों समर्थकों के साथ वो बोकारो कलेक्ट्रेट पहुंचे और पर्चा भरा। पर्चा दाखिल करने के बाद लाइब्रेरी मैदान बोकारो में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का से खूंटी लोकसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने साफ लफ्ज में कहा कि जीतने के बाद ये महागठबंधन को समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं। एनोस एक्का ने खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के संबंध में कहा कि एक भाई बीजेपी में और एक भाई कांग्रेस में रहकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यहां की जनता झारखंड पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है और निश्चित तौर से झारखंड पार्टी की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद उनकी पार्टी महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए समर्थन करेगी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी जताते हुए कहा कि वे महागठबंधन का समर्थन तो करेंगे लेकिन कांग्रेस का नहीं करेंगे। को तो पूरा लाभ ही लाभ है। ना लोग बीजेपी को पसंद कर रहा है और ना लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहा है। आज अगर कालीचरण मुंडा को बोला जाए तो एक भाई बीजेपी में, एक भाई कांग्रेस में। इसलिए यहाँ पर लोग मिशनरी जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, झारखंड पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहा है और इस बार झारखंड पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक रहा है। और हम लोग भी जीतने के बाद इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को हम लोग समर्थन देंगे। और झारखंड प्रदेश में शायद गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जहां पर स्कूल की बच्चियों से भूखे प्यासे स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कराया जा रहा है। स्कूली बच्चों ने लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए सुबह अपने स्कूल में 7 बजे पहुंची और 11 बजे जागरूकता कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल गढ़वा में पहुंचे और जिला स्वीप कोषांग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को दोपहर से चालू किया गया। और इस दरमियान स्कूली बच्चियां अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में भटकती रहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि बिन पानी की प्यासी इन बच्चियों की तड़प जो टाउन हॉल के चौकीदार के पास रखा घड़े के पास तक पहुंच गई। हम लोग को स्कूल से डायरेक्ट स्कूल में यहाँ पे लाना गया है। हम लोग को 11 बजे टाइम दिया गया है, लेकिन यहाँ प्रस्तुति 12 बजे के बाद हो रही है। फिर यहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था मिला हम लोग को, न खाने का मिला। मतदाता पर था प्रोग्राम करना था, जो कि वोट से आने वाला है ना, उसी पे प्रोग्राम हो रहा है। जो हमारे गढ़वा में जितने हमारे 3 SOE स्कूल्स हैं उनको आमंत्रित किया गया था और जितने KGBV स्कूल्स हैं 20 उनको जो है इनवाइट किया गया था, लेकिन चूंकि गाड़ी नहीं मिलने की वजह से कुछ KGBV की बच्चियां नहीं आई हैं। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज कोलेबिरा पहुंचे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कालीचरण मुंडा को इस बार 40 से 50,000 वोट के अंतर से जीतेंगे और इस बार कालीचरण मुंडा को खूंटी लोकसभा सीट से सांसद बनाएंगे। वहीं रांची में मंत्री आलमगीर आलम के PA के नौकर के घर से ED को मिले करोड़ों रुपए के संबंध में जब रामेश्वर उरांव से पूछा गया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बल्कि उससे 10 गुना कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कालीचरण जी को कम से कम 40-50 हजार वोट के अंतर से हम लोग जिताएंगे। देखिए ED है, ED का काम अपना करती रहती है, उसमें क्या कमेंट देगी। ED पर वो हमारे घर में घुसी थी, हमारे घर में घुसी। हमारा बेटा बिजनेसमैन है, हम पर तो नहीं, लेकिन मेरा घर में घुसी ना भाई। पूछिएगा मेरे घर में क्यों घुसे, बोला कि इत्तेफाक से आपका बेटा का पता यही है, आप ही घर आपके लिए नहीं आए हैं, आपके बेटा के घर आए, तो इसे चलता रहता है। तो क्या करेंगे आप, कानून है, कानून अपना। सिमडेगा पुलिस केंद्र में सिमडेगा जिले में पदस्थापित पुलिसकर्मी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर रहे हैं। यहां कुल 1116 पुलिसकर्मियों को मतदान करना है और इसके लिए यहां 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज सुबह 7 बजे से ही पुलिसकर्मी मतदान को लेकर मतदान केंद्र पहुंच गए और मतदान करने में जुटे हुए हैं। पोस्टल बैलेट मतदान को लेकर पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला। और सिमडेगा जिले से जाने वाले हज यात्रियों को सदर अस्पताल में टीका लगाया गया। बता दें कि सदर अस्पताल में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हज यात्रियों को टीका लगाने के सिविल सर्जन द्वारा एक मेडिकल टीम का गठन किया गया और हज यात्रियों को टीका लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस साल सिमडेगा जिले से 7 ग्रुप में 17 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिसमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं।
जाने से पहले जो हमारे धर्म और पुराण के अनुसार जो कुछ बताया जाता है कि हज कैसे करना है, इसकी हम लोग फुल ट्रेनिंग देते हैं और मुकम्मल ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिकली बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है काम। वो सारा काम सिखा करके यहाँ से भेजा जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकार, भारत सरकार की तरफ से और सऊदीया सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन होती है उसका हम लोग पूरा फॉलो करते हैं। भारत देश से गया हुआ और कोलकाता के आलमी शोहरत याफ्ता मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की बुनियाद 1891 में डाली गई थी और इससे पहले जुबली क्लब, क्रिसेंट क्लब और फिर हमीदिया क्लब के नाम से जाना जाता रहा है। वाज़ेह है कि बंकर हिल प्राइवेट लिमिटेड के स्पॉन्सरशिप में रफ्ता रफ्ता मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब तारीख रकम करती जा रही है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने आई लीग 2023-24 का खिताब हासिल करते हुए आईएसएल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब फुटबॉल के अलावा क्रिकेट, हॉकी की टीम भी तैयार हो चुकी हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हैं। इस मौके पर मुंसिफ टीवी टीम ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के अहदेदारों से खास बातचीत की। ये क्लब अल्हम्दुलिल्लाह 1891 से इसका जो है बुनियाद रखा गया था। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको हम लोगों के लिए विरासत में छोड़ा है। उस विरासत को हम लोगों का कोशिश है कि किसी तरह से उसको अच्छे ढंग से चलाएं। तो 2001 में मरहूम सुल्तान साहब ने एक टीम तैयार किया जिसमें मुझ खाकसार को भी लिया गया और 2001 से जनाब बिलाल साहब हैं, ये हमारे AGS हैं, अभी असिस्टेंट ग्राउंड सेक्रेटरी हैं, ये फुटबॉल सेक्रेटरी हैं। दीपेंदु विश्वास, ये पहले हमारे प्लेयर रह चुके हैं। 2001 में इनको हमने साइन भी करवाया था, 2002 में। ये मोहम्मडन में 7-8 साल खेले भी हैं और इंडिया के बहुत नामी ग्रामी फुटबॉलर में इनका शुमार होता है और ये TFA के प्रोडक्ट हैं। वहाँ शराब की कंपनी यहाँ की 2 बड़ी क्लब को, जैसे ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, उसको वो लोग स्पॉन्सर कर रहे थे। हमारे प्रेसिडेंट मरहूम जनाब सुल्तान अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उस वक्त उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि भाई देखिए, हम लोग कुछ भी हो जाए लेकिन किसी लीकर कंपनी को या टोबैको कंपनी को या नशे वाली किसी भी चीज़ को। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्रिकेट टीम जो इस साल प्रीमियर में टॉप टायर में खेल रही है। दूसरी नंबर बात ये कि हमारा टीम, हॉकी टीम भी हम लोगों का है। पहले कमर साहब हॉकी सेक्रेटरी हुआ करते थे। हॉकी हम लोग 2002 के बाद से ऑफ हो गए। फिर इस साल हम लोग पार्टिसिपेट किए तो हम लोग सुपर 8 में है। आइंदा साल हम लोग स्टोड्रप में जो होगा उसमें हम लोग हमारी टीम खेलेंगे। सबसे बड़ी बात है क्रिकेट CAB का जो होता है उसमें बाइजोस का क्रिकेट फर्स्ट डिवीज़न जो है क्रिकेट का, उसमें मॉडर्न स्पोर्टिंग 2 बार चैम्पियन है। हम लोग लड़कियों का टीम, गर्ल्स टीम जो 2 बार चैम्पियन है, जिसमें एक बार हम लोग फाइनल में लास्ट ईयर मोहन बगान को हराकर हम लोग चैम्पियन हुए। और कोलकाता के उभरते हुए लीडर, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन उर्फ बाबू से मुंसिफ टीवी की टीम ने खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स, तालीम और सेहत को लेकर हुकूमत मगरबी बंगाल की जानिब से की जा रही खिदमात का जिक्र किया और कहा कि वेस्ट बंगाल में गरीबों और अक़लियतों के लिए अभी ख़ास सहूलियात फराहम है। आइए सुनते हैं मज़ीद और क्या कहा। इस वक्त हम मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता में मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने आई लीग चैम्पियन का खिताब हासिल करते हुए ISL क्वालिफाई कर लिए हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनका तो पूरा किरदार रहा ही है, लेकिन इनके साथ साथ जिसे नुमाया किरदार कहेंगे वो अमीरुद्दीन बॉबी साहब हैं कि आने वाले वक्त में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को वो किस तरह देखते हैं। सबसे पहले तो मैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सदाई हैं, जो भी सपोर्टर है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ये मुकाम, ये दिन दिखाया कि आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब लीग भी चैम्पियन हुआ और ISL में जीत कर पार्टिसिपेट हुआ। तो सुल्तान भाई इकबाल भाई 2005 में हमें एथलेटिक्स सेक्रेटरी बनाए थे और कहे थे कि 1 लाख रुपये साल का देना होगा। उसके बाद अंजुमन मुफीदुल इस्लाम में उसी दौरान जो है हम प्रेसिडेंट सदर के हैसियत से आए। क्लास 10 पास होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? 10 तक पास कर देते हैं, फिर उनके लड़कियों को शादी करा देते हैं और लड़का जो है पास होके क्लास उसको छोड़ देते हैं। वो तो कोई मैकेनिक ही बनेगा या साइकिल रिक्शा चलाएगा या कहीं पियोन बनेगा, कहीं ड्राइवर बनेगा।
तो वो यतीम था, यतीम ही रह गया। तो ये प्रपोज़ल हमने एजीएम में दिया था और आज भी रिकॉर्डेड है। सुल्तान भाई बोले कैसे होगा, तो हमने कहा 6 नंबर सैयद अमीर अली एवेन्यू है, उसको आप जो है बिल्डिंग को मकान उसको बनाइए या आप रेंट आउट कर दीजिए। कम से कम 10-20 लोग भी कुछ बन के निकल जाए यतीम बच्चा, तो वो खुद अपने खर्च कर कर साल में कुछ दे, उसकी खुद हिम्मत बढ़ेगी कि हम यतीम थे तो हम दूसरे यतीम बच्चों के लिए कुछ करें। बड़े लोगों के लिए बहुत जगह है, मिडिल क्लास के लिए भी बहुत जगह है। जो गरीब तबका है, जो 15,000 रुपये महीना कमाने वाला है, उसके घर में 3 बच्चे हैं, वो 6,000 स्कूल का फीस नहीं दे सकता, एक बच्चों का 2,000 रुपये स्कूल फीस। हमने वो 400 रुपया महीना, 500 रुपये महीने में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है इंग्लिश मीडियम में। जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब जो बड़ी बेबाकी से बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने माइनॉरिटी के लिए, चाहे इस्लामिया हॉस्पिटल हो या फिर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब हो या तालीमी जितने भी स्कूल हैं, उन तमाम शोबाजात में बिलखुसूस तालीम और सेहत के लिए पुरज़ोर उसमें कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह वो देखने को भी मिल रहा है। जनाब वासिक़ हसन के साथ मैं मोहम्मद शाहनवाज़ अनवर, कोलकाता। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।